ओम शांति। आज हम सब लोग आत्म तत्व क्या है और मैं कौन हूं इस पर चर्चा करेंगे। हम लोग इस धरती पर कहते हैं कि रोते हुए आते हैं और अगर रोते हुए चले गए इस दुनिया में, अपने को नहीं जान पाए, तो फिर दोबारा मानव जन्म मिलना बहुत ही कठिन बात। तो मैं कौन हूं इस संदर्भ में कुछ प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि हम कौन हैं और हमारा स्वरूप क्या है। स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम सब जानते हैं। स्वामी जी जब अपने गुरु के पास गए तो उनके गुरु जी प्रज्ञा चक्षु थे, स्वामी बिरजानंद जी, अर्थात वो अंधे थे। और जब उन्होंने अपनी ही कुटी के भीतर से अपने शिष्य से पूछा कि बाहर कौन है, जब स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनका बचपन का नाम मूल शंकर था, अपने गुरु के पास गए और बाहर से उन्होंने कुंडी खटखटाई तो उनके गुरु जी ने पूछा कौन है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का उत्तर था, यही तो मैं जानने आया हूं कि मैं कौन हूं। तो सृष्टि का सबसे बड़ा प्रश्न है। हम सब लोग अपनी माँ से, पिता से, गुरु से पूछते रहते हैं कि मैं कौन हूं। क्या मेरा ये नाम जो आप सबने दिया है, आप सबका जो नाम है, क्या वो है? आपके माता पिता तो आपको दूसरा भी नाम दे सकते थे। आपके मित्र लोग जिस नाम से पुकारते हैं, क्या आप वो हैं? क्या आप अपने को जो समझते हैं आप वो हैं? तो आपका बड़ा असमंजस भरा उत्तर आएगा। इस संदर्भ में सबसे पहले जो चर्चा किया गया, भारत के मनीषियों ने जो चर्चा किया, उसको उपनिषद के रूप में लिपिबद्ध किया। उसमें बृहदारण्यक, ईश, केन, कठ, प्रश्न, छांदोग वगैरह बहुत ही प्रमुख है। इसको आप कभी भी समय मिले जरूर अध्ययन करें, क्योंकि इसमें क्या है, उपनिषदों में ही आत्म तत्व के स्वरूप का सम्यक विवेचन किया गया है, जिसको दार्शनिकों ने भी पढ़ा था और जर्मन के दार्शनिक शोपेनहावर ने इसकी बड़ी प्रशंसा किया। तो आप सब लोग जरूर उपनिषद पढ़ें, क्योंकि उसी में आत्म तत्व के स्वरूप की बहुत ही गहन चर्चा किया गया। और मध्यकाल में एक भक्त कवि कबीरदास जी हो गए हैं, जिनका पूरा जीवन, जिनका पूरा रचना कर्म इसी को समझाने के लिए है कि आत्म तत्व क्या है, मैं कौन। अब उसको शब्दों का जब जामा पहनाएंगे तो अलग अलग चीजें हो जाती हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कबीरदास जी ने पूरी तरह से हल करने का प्रयास किया कि लोग इसको आत्मा की गहराई में उतरें और उसके अनुसार आचरण करें। ये जो सारा अंधविश्वास जिसको हम कहते हैं, जिसको हम पाखंड कहते हैं, उसका स्वरूप तभी तक है जब तक हमको आत्म स्वरूप का ज्ञान नहीं। तो उपनिषद ये मानता है कि हमारे जो शरीर की रचना हुई है 5 तत्व से हुई है। धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये 5 तत्व मिलकर के हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। और इस शरीर में जो इसका संचालक है वह क्या है? आत्मा है। हमारे शरीर का जो संचालक तत्व है वो जब तक इस शरीर में बैठा हुआ है तब तक हमारे इस जो जीव रूपी, जब आत्मा शरीर के साथ संयुक्त होता है तो उसको जीव कहते हैं, तब तक इस जीव का अस्तित्व है। इस संदर्भ में भगवत गीता में भी बहुत ही सुंदर बताया गया है कि जो आत्मा है इसको शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि इसको सुखा नहीं सकती, जला नहीं सकती, वायु इसको सुखा नहीं सकता और जल भी इसको गीला नहीं कर सकता है। अर्थात यह आत्म तत्व इन सबसे अलग है। जो भौतिक चीजें हैं, भौतिक में छित जल पावक गगन से भी इन सबसे अलग है आत्म तत्व का अस्तित्व, जिसको सांख्य दर्शन में पुरुष कहा गया। और योग दर्शन कहता है कि इसको हम अपने श्वास के माध्यम से भीतर पहुंचकर इसको जान सकते हैं। ठीक है, जिसको ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में भ्रिकुटी के मध्य, जो हमारा जहां हम लोग तिलक लगाते हैं, यहाँ पर हम ध्यान लगा करके उस आत्म तत्व को एक प्रकाश के रूप में देखने का प्रयास करते हैं, एक ज्योति बिंदु के रूप में देखने का प्रयास करते हैं कि वहां पर आत्म तत्व है। अभी आपकी और हमारी सबसे बड़ी खोज होनी चाहिए। लोग पूछते हैं कि हम क्या करें, तो सबसे प्रमुख चीज है ध्यान। और ध्यान उस आत्म तत्व का जो हम है अपने स्वरूप तक पहुंचने का प्रयास। तो आपने अगर अब तक ये पूरा वीडियो देखा है, हमारा सुना है, तो
आप भी इस तत्व की खोज में लगे और अपने भीतर पहुंचे। बाहर की दुनिया में हम किस चीज के माध्यम से पहुंचते हैं? अपनी आंखों के माध्यम से, अपने कानों के माध्यम से, अपने नाक के श्रवण शक्ति के माध्यम से, अपनी त्वचा के स्पर्श के माध्यम से पहुंचने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये जो हमारे पहुंचने का प्रयास है, हमारी आंखों की जो क्षमता है, हमारा जो दृश्य स्पेक्ट्रम है, वह बहुत कम है। परावैंगनी क्षेत्र और अवरक्त क्षेत्र दोनों का ही दर्शन इन आंखों के द्वारा हो ही नहीं सकता। इसलिए अपनी क्षमताओं को जब हम अपने भीतर पहुंचते हैं, भीतर की यात्रा प्रारंभ करते हैं, तभी फिर हम आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करते हैं। महात्मा बुद्ध इस प्रश्न पर प्राय मौन रहते थे और उन्होंने इसको अव्यक्त प्रश्नों की श्रेणी में रखा। वो इन प्रश्नों का उत्तर नहीं देते। वो कहते वक्त जब अपने भीतर पहुंचोगे तो तुम्हें खुद इस तत्व का ज्ञान और तब तुम्हें जो संसार के दुख हैं इनसे अलग हो पाओ। वास्तव में हम लोग अपनी तृष्णाओं के वशीभूत हैं, अपनी इच्छाओं के वशीभूत हैं और अपने मन के गुलाम हैं। अगर हम अपनी तृष्णा, अपनी इच्छा और अपने मन की गुलामी छोड़ें और अपने भीतर पहुंचें तो उससे बड़ा कोई मार्ग नहीं है। और उस पहुंचने के बाद ही हमें सृष्टि के वास्तविक रहस्य का ज्ञान हो सकता है कि परमात्मा ने अपने पुत्र के रूप में हमको किस तरह से धरती पर लाया और उनकी क्या इच्छा है। क्योंकि परमात्मा के ही इच्छा मात्र से ही सारे जीवों का जन्म हुआ और हर प्राणी की अपनी अपनी अलग इच्छा है और परमात्मा ने सबको बिल्कुल ही अलग ढंग से बनाया है। किसी के कर्म, स्वभाव, गुण, कर्म, चेहरा कुछ भी नहीं मिलता है। तो वो सृष्टि की अपार महिमा है। तो हम सब लोग आज से ध्यान के द्वारा परमात्मा को अपने अस्तित्व के माध्यम से अपने को जानने का प्रयास करेंगे। और जो लोग भी सफल होते हैं इस क्रिया में, वह अवश्य जो आपके संगे साथी हैं और हम लोग हैं, हम लोगों को भी अपनी यात्रा में शामिल करने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ सबको ओम शांति। आपने देखा, हमारी बातें सुनी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।